वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कार टॉक। हमारे को मैसेज किया कि सर मैंने अपने इलाके के अंदर मैंने एक दुकान खरीदी थी और उस दुकान में कोई ऐसे कागजात वगैरह नहीं थे, एक सिंपल आबाई ज़मीन पर वो दुकान थी, तो मैंने वो दुकान खरीद ली। उस टाइम पे वहाँ पे वो कोई इतनी बड़ी रोड नहीं थी। अब तो अभी 4-5 साल हो चुके हैं, उस रोड के ऊपर काफ़ी अच्छा रोड बन गया, काफ़ी वहाँ से ट्रैफिक गुजरती है। तो वो दुकान जो थी मैंने उसको खरीद के अपने एक रिश्तेदार को दे दी थी किराए के ऊपर। अब वो जो रिश्तेदार था उस वक्त उसका काम इतना चलता नहीं था, उसने जब दुकान लगाई वहाँ पे बाद में काफ़ी रोड वगैरह बन गया, आबादी हो गई, तो वहाँ पे उसको काफ़ी काम चला है। और अब वो कह रहे हैं कि जो मेरी ये आपने मुझे दुकान दी थी किराए पे, इसमें मैंने आपको जितने पैसे दे दिए हैं किराए के तौर पे वो आप शामिल कर लें एज अ डाउन पेमेंट, या मतलब आप समझ लें कि मैंने आपको किस्तें दे दी हैं, बाकी जितनी अमाउंट रहती है वो मैं आपको किस्तों में दे दूँगा। तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कि मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन की वहाँ पर इतना वहाँ कोशिश नहीं की कि उस वक्त मैं डॉक्यूमेंटेशन कर लूँ, तो अब वो कब्ज़ा तो किसी और बंदे के पास है और मेरे पास तो कब्ज़ा नहीं है सच, बट मैंने उस वक्त दुकान खरीदी उसको किराए पे दी थी। तो भाई इस पर बात करते हैं कि इस सिचुएशन में इसको क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, अगर आपका रिश्तेदार है तो रिश्तेदार और भी हैं, आप रिश्तेदारों को बुलाएं सबको और उनके सामने मसला रखें। किसी के साथ भी कोई मामला हो सकता है, अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो सबके सामने मामले को लाएं। बीच में कोई जामिन बनाएं जो फैसला करे, कोई काजी। इससे कबल के आप कोर्ट में जाएं तो मामला उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि चलो आपके साथ तो ये मसला हो गया, जो दूसरे लोग सुन रहे हैं, हमेशा कोई डॉक्यूमेंट ज़रूर करवा लें जब भी किसी से दें, और वो लीगल डॉक्यूमेंट टाइप हो, है जी। उसका वजह ताकि वो जो एक आपकी लीगल पोजीशन है वो बेहतरीन रहे, ठीक है। चाहे रिश्तेदार हो उसके साथ लीगल कर लें उसे कि भाई किराया नहीं दे रहा, थोड़ा ले रहा हूँ तुमसे, मैं 500 रुपया किराया ले रहा हूँ, है जी। 15,000 20,000 की प्रॉपर्टी है, 500 रुपया किराया आप मुझे दोगे, 2,000 दोगे, सो दैट कि उसे पता हो, उसकी भी इज्जत नफ्स बचेगी कि भाई मैं किराया दे कर आ रहा हूँ, और आपकी जो स्टेटस है आपका मालिक का और उसका किराएदार का रहेगा। तो ये भी एक बेहतरीन है। तो ये जो लोग नए हैं वो इस तरह करें। लोगों में लालच आते हुए पता नहीं चलता, और ये कोई लाख में एक बंदा निकलता है, ये नहीं कि 100 में एक निकल आता है, ये काफ़ी कम ही तादाद में लोग निकलते हैं इस तरह एहसान फरामोश। लेकिन आप अपने रिश्तेदारों को बीच में लोगों को डालें जो लोग जानते हैं। देखिए, सारे लोग ख़राब नहीं होते, और कुछ ना कुछ लोग आपकी तरफ होंगे, उन्हें पता होगा कि यार हमारे सामने ही आपने दी थी, ताकि उसको बीच बचाव करें और उस पर अखलाकी दबाव डालें, तो ये मसला हल हो जाएगा। लीगल मामला को हम नहीं जानते, तो ये आप देखें कि इसको किस तरह से करना है। कोई लेन देन करके मामले को वो क्लियर करें, आप अपना प्रॉपर्टी वो करें। जो लोग ये कब्ज़ा करने या ये ज़्यादती करने, जुल्म करने के ऊपर आए होते हैं, असल में ईमान के कमज़ोर लोग होते हैं, ठीक है ना। अल्लाह रसूल का उनको कोई मतलब शर्म हया नहीं होती, वरना मुसलमान ये तो आपके रिश्तेदार है। मुसलमान, आम मुसलमान जो है वो मुसलमान का भाई है, और उसके साथ इस तरह का मामला और रवैया अख्तियार करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, वो पगड़ी मांग सकता है कि मेरी जो इतनी गुडविल हो गई है, मैंने इस जगह को डेवलप कर लिया है, वो ठीक है, वो पगड़ी मांग सकता है, लेकिन वो जायदाद ही हथियाने के चक्कर में तो वो समझ नहीं आती है। लेकिन इस मामले के ऊपर आप लीगली कैसे डिस्कस करें, हम इस पर कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन उन लोगों को कि जो इस तरह के मामले के अंदर अभी जाने वाले हैं, उनको ज़रूर है कि वो इस पर स्टाम्प बना लिया करें, लोगों की गवाही डालें कि भाई ये मामला हुआ है, 20,000 वाली प्रॉपर्टी है, किराए पे 2,000 में दे रहे हैं, 1,000 में दे रहे हैं, सो दैट कि वो एक तरीक़ाकार के तहत ही हो। कल क्या पता लगता है, कल वो औलाद बड़ी हो जाए, वो कोई और समझ बैठे, हैं जी। तो वो चीज़ें इस तरह से लीगली कवर होनी चाहिए पेपर वर्क के तहत, सो दैट के कोई बदमसी ना हो। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।